नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज हब पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं रोचक और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए बेहतरीन कंटेंट। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसके पहले के जो सीरीज चल रहा था वो जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का चल रहा था, जिसमें कि मैंने 600 क्वेश्चन कवर अप किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, जिसे कि हम लोग पद्म पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो किन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है? ये सब क्वेश्चन का जो आंसर है हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो इससे पहले सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी का सवाल जो इन सभी जो क्वेश्चन है, इन सभी का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि हम लोग ये 50 से प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो लेख है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे नोट मेंशन भी किया है मैंने, कि इस लेख में हम भारत के पद्म पुरस्कारों पर समान ज्ञान के प्रश्न यानी कि जीके का क्वेश्चन जो है, पद्म अवार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जीके होते हैं, समान ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि पद्म पुरस्कार जो होता है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक होता है। पद्म पुरस्कार जो होता है ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक होता है, और यह कला साहित्य विज्ञान यानी कि कला साहित्य विज्ञान और सार्वजनिक सेवा यानी कि ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कहाँ कहाँ? ये कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा यानी कि सार्वजनिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान को मान्यता देते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कला है, साहित्य है, विज्ञान है और सार्वजनिक सेवा में जो बहुत ही ज़्यादा असाधारण योगदान देते हैं उन क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में, तो उनके लिए ये जो पद्म पुरस्कार है ये बनाया गया और उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो यदि आप किसी भी इम्पोर्टेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, यदि आप किसी भी तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पद्म पुरस्कार पर जीके का जो क्वेश्चन होता है वो अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, पद्म पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं इसमें कवर अप करूंगा। ठीक है, तो इस पोस्ट में पद्म पुरस्कारों पर हिंदी जीके प्रश्नों, जैसे कि उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर्स और ऐतिहासिक तथ्यों का हमारा संग्रह निश्चित रूप से आपको, जैसे कि अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की या यूपीएससी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें महारत हासिल करने में आपको ये मदद करेगा। ठीक है, तो इन पद्म पुरस्कार प्रश्नोत्तरी प्रश्नों के साथ हम आपके जो है इसमें जीके का और की तैयारी को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो सीरीज आने वाला है, जैसे कि फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स का है, जो कि 300 350 क्वेश्चन रहेगा, और फिर आपको जैसे कि रेगुलर बेसिस पे जो करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे मार्च अभी चल रहा है, मार्च का फिर करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी किए चलते हैं कि सबसे पहले कि पद्म पुरस्कार होता क्या है। तो 2 जनवरी 1954 को पद्म पुरस्कार ने 2 नागरिक पुरस्कारों के निर्माण की घोषणा की, यानी कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 1954 को 2 नागरिक पुरस्कार का घोषणा किया था। ठीक है, 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार, जो कि पहला है भारत रत्न, पहला क्या है? भारत रत्न, और दूसरा है पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि त्रिस्तरीय था। ठीक है, जो कि त्रिस्तरीय पद्म विभूषण पुरस्कार को लॉन्च किया गया था, मतलब कि स्टार्ट किया गया था। 2 नागरिक पुरस्कार, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, जिसे कि जो पद्म विभूषण पुरस्कार था वो त्रिस्तरीय था, मतलब कि जिससे कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के नाम से जानते थे। जब 1954 में शुरू हुआ था ये, तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते थे? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, यानी कि पहला वर्ग, और ये सब वर्ग के नाम से जानते थे जब शुरू हुआ था उस समय। उसके बाद में 15 जनवरी 1955 को इन 3 पुरस्कारों को फिर से पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, यानी कि ये 3 नाम से उनको जो है, और जो क्या बोलते हैं कि मॉडिफाई कर दिया गया, यानी कि उसको जो बाद में, यानी कि 1955 में 15 जनवरी को इन जो तीनों पुरस्कार थे, जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग के नाम से जानते थे, तो पहला वर्ग का मॉडिफाई करके नाम रख दिया गया पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग को मॉडिफाई करके रख दिया गया पद्म भूषण, और तीसरा वर्ग का मॉडिफाई करके नाम रख दिया गया पद्मश्री। ठीक है, तो ये तीनों नाम से उनको जो है चिन्हित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद क्या कहता है, जिनमें से पद्म विभूषण को भारत रत्न से नीचे स्थान दिया गया। भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है,
उसके बाद जो दूसरा नंबर का है वो पद्म विभूषण पुरस्कार है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है पद्म भूषण, यानी कि दूसरा कौन सा है, पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री, यानी कि चौथा क्या है, पद्मश्री। तो ये जो टोटल 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, ठीक है। 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में सबसे पहले नंबर पे आएगा भारत रत्न, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला ये, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का नाम जानते हैं। क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे बलबीर सिंह दोसांझ, ठीक है। बलबीर सिंह दोसांझ जो है पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्मश्री पदक के अग्रभाग पर कौन सा फूल उभरा होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले पद्म पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो वो दिया गया था 1954 में, ठीक है। 1954 में दिया गया था, ठीक है। 1954 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कारों की सर्वोच्च श्रेणी होती है। तो निम्नलिखित में से है जो कि कौन सा है जिनको कि पद्म पुरस्कारों की सर्वोच्च श्रेणी होती है। तो पद्म पुरस्कार में सबसे ऊपर कौन सा है, वो है पद्म विभूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार समिति जो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पद्म पुरस्कारों के लिए लोगों की सिफारिश करती है, तो इसका प्रमुख कौन है। इसका प्रमुख कौन होता है, वो होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव होता है जो कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पद्म पुरस्कारों के का जो लिस्ट होता है वो देता है और लोगों की सिफारिश करता है, ठीक है। तो कैबिनेट सचिव जो है इसके प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गैर भारतीय को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो वो थे ओसामा सुजुकी, ठीक है। ओसामा सुजुकी को ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री किस स्तर का पुरस्कार है, वो है चौथा स्तर का, ठीक है। पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री जो है वो किस स्तर का पुरस्कार है, वो है टोटल चौथा स्तर का। पद्म पुरस्कारों में यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे ये गलत टिक किया गया है, ठीक है। ये चौथा स्तर का नहीं होगा, पद्म पुरस्कारों में ये तीसरा स्तर का हो जाएगा ना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा स्तर का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पद्म पुरस्कारों में अगर यही पूछता कि भारत का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार मिलता है उसमें से पद्मश्री जो है किस स्तर का पुरस्कार है, तब होता ये चौथा स्तर का। लेकिन पद्म पुरस्कारों में पूछा गया है तो उसमें से ये तीसरा स्तर का पुरस्कार है, ठीक है। इसका आप लोग सही कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये जो है रॉन्ग आंसर है, यहाँ पे चौथा नहीं होगा, ये तीसरा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष किस अवसर पर की जाती है, तो वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है किस वर्ष पद्म विभूषण को 3 अलग अलग पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों में पुनः वर्गीकृत किया गया था, वो किया गया था 1955 में। अभी जस्ट मैंने ऊपर ही मैंने इसके बारे में मेंशन किया था कि 1955 में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग को हटा करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से जो है मॉडिफाई किया गया था उनको, ठीक है। नेक्स्ट है कि पद्म पुरस्कार पदक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कांस्य का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो कांस्य का। नेक्स्ट है पद्म विभूषण पुरस्कार के केंद्र में किस धातु से बना भारत का प्रतीक चिन्ह रखा जाता है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो होता है तो उसके केंद्र में किस धातु से बना हुआ प्रतीक चिन्ह रखा जाता है, वो रखा जाता है प्लैटिनम से बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण पुरस्कार करने वाले जो प्राप्त हुए थे पहले प्राप्तकर्ता थे, यानी कि किनको सबसे पहली बार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन सभी को किया गया था, सत्येंद्रनाथ बोस भी थे, जिम्मे दोरजी वांगचुक थे और जाकिर हुसैन थे। तो ये तीनों लोगों को सबसे पहले बार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर कि पद्मश्री पुरस्कारों में किस रंग के रिबन का उपयोग किया जाता है।
तो वो किया जाता है सफ़ेद गाढ़े धारीदार बैगनी रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्म विभूषण पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो थे सबके सबसे पहले खिलाड़ी थे पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है पद्म भूषण पुरस्कार अस्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे शिशिर कुमार भादुड़ी। शिशिर कुमार भादुड़ी पद्म भूषण पुरस्कार अस्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो शिशिर कुमार भादुड़ी थे। उसके बाद है कि पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ बोस। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी कि 2025 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? वो हुआ है रविचंद्रन अश्विन को। रविचंद्रन अश्विन को, आर अश्विन को मिला है। ठीक है, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों में इनको चुना गया है और 2025 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 में किस प्रसिद्ध पार्श्व गायक को पद्मश्री मिला है? तो मिला जसविंदर नरूला और अरिजीत सिंह, दोनों को मिला है ये। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध बॉलीवुड हास्य अभिनेता को 2025 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? तो कौन से ऐसे प्रसिद्ध बॉलीवुड हास्य अभिनेता थे जिनको कि 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? वो थे अशोक लक्ष्मण सराफ। ठीक है, अशोक लक्ष्मण सराफ थे। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? वो थी नरगिस दत्त। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1954 में पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो वो थे होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पे भाभा एटॉमिक सेंटर जो है अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो उनको सबसे पहली बार 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? वो थे सीके नायडू। सीके नायडू को सबसे पहली बार पद्म भूषण पुरस्कार जो मिला था वो सबसे पहले क्रिकेटर थे। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले क्रिकेटर थे सीके नायडू। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन खेल श्रेणी के अंतर्गत पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? वो थे ध्यानचंद। कौन थे? तो वो थे ध्यानचंद। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम पद्म भूषण पुरस्कार विजेता जामिनी रॉय किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो प्रथम पद्म भूषण जो पुरस्कार विजेता है वो जामिनी रॉय, वो चित्रकारी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में कितने पद्मश्री पुरस्कार दिए गए? तो टोटल दिए गए हैं पद्मश्री जो पुरस्कार मिला है वो टोटल 113 है, पद्म भूषण 107 है, पद्म भूषण 19 है और पद्म विभूषण जो है 7 है। टोटल जो है 139 मेंबर्स को, यानी कि 139 मेंबर्स को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस पूर्व फुटबॉलर को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो किस पूर्व फुटबॉलर को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? वो मिला है आई.एम. विजयन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 2025 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता 3 बार 11वीं पुरस्कार विजेता भी है? तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और उससे पहले वो 3 बार 11वीं पुरस्कार जीत चुके हैं? तो वो है रिकी ज्ञानकेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2025 पद्मश्री पुरस्कार विजेता बेगम बतूल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेगम बतूल जो है वो लोक संगीत नायक से और लोक संगीत गायक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहले पद्म भूषण प्राप्तकर्ताओं में से एक शांति स्वरूप भटनागर को भारत में किस रूप से सम्मानित किया जाता है? जो पहले पद्म भूषण प्राप्त करता थे शांति स्वरूप भटनागर, उनको भारत में किस रूप से सम्मानित किया जाता है? तो है अनुसंधान प्रयोगशालाओं के जनक के रूप में। अनुसंधान प्रयोगशालाओं के जनक के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता नहीं था? तो वो थे विक्रम साराभाई। यानी पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे पहले प्राप्तकर्ता विक्रम साराभाई नहीं थे। ठीक है, वर्ष 2025 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं? तो टोटल 7 दिए गए हैं। अभी जस्ट मैंने ऊपर कवर अप किया इसको। ठीक है, तीनों पद्म पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय डॉक्टर का नाम क्या है? वह है दुब्बू नागेश्वर रेड्डी, जिनको कि तीनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय डॉक्टर थे। ठीक है, 2022 में भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, मतलब अस्वीकार कर दिया था उन्होंने? वो थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है, कौन थे वो? तो वो थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 में कितने पद्म भूषण प्रदान किए गए हैं? तो टोटल पद्म विभूषण जो है वो 19 लोगों को है। अभी जस्ट मैंने ऊपर में ये कवर अप किया था।
डायरिया संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी विकसित करने के लिए जाने जाने वाले दिलीप महालनबिस जो थे, उनको किस वर्ष मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था 2023 में, मरणोपरांत इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में किस भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया पीआर श्रीजेश को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता को उनकी महान कृति रंदामुजम, जो भीमसेना के दृष्टिकोण से भारत की कहानी का एक पुनर्कथन है, उसके लिए जाना जाता है? तो कौन थे? वो थे एमटी वासुदेवन नायर। ठीक है, एमटी वासुदेवन नायर। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के किस पद्म पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण जो पुरस्कार विजेता तो बिहार कोकिला, जो कि 2025 में पद्म विभूषण इनको मिला है, जिनको कि बिहार कोकिला के नाम से जानते हैं, द कक्कू ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। तो कौन थे? वो थे शारदा सिन्हा, जो कि संगीत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो संगीत में लोक संगीत होता है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के निम्नलिखित जो प्रसिद्ध वायलिन वादक जो हैं उनमें से किसको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? वो है एल सुब्रमण्यम। ठीक है, वो है एल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कुमुदनी लाखिया किस भारतीय नृत्य शैली से जुड़ी है? 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कुमुदनी लाखिया जो है वो किस भारतीय नृत्य शैली से जुड़ी है? वो है कथक से। ठीक है, वो कथक से जुड़ी है। तो कौन से पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश थे? तो कौन से पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश थे? वो थे जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध संगीतकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से इनकार कर दिया था? क्यों किया था? क्योंकि उनका मानना था कि चयन समिति के जो सदस्य हैं उनके संगीत का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं और वो हमारे संगीत का मूल्यांकन करने में अक्षम है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। वो कौन थे? वो थे उस्ताद बिलायत खान। ठीक है, उस्ताद बिलायत खान थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1954 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? कितने व्यक्ति को मिला था? वो टोटल 6 लोगों को मिला था। 1954 में टोटल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला था? वो मिला था टोटल 6 लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने, जो रुक्मिणी देवी अरुणडेल है जो सबसे उनको जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, तो ये रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है वो किस भारतीय नृत्य शैली की नर्तकी थी? वो थे भरतनाट्यम की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? वो है सलीम अली। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है 1954 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब पद्म भूषण पुरस्कार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था? तो पद्म भूषण जो था वो दूसरी श्रेणी में रखा गया था, दूसरा वर्ग में रखा गया था। ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद पद्म पुरस्कारों को निलंबित कर दिया था? वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जो थे 1955 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे, जैसे ही प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण उन्होंने लिया था तो उसके बाद से तुरंत उन्होंने जो है पद्म पुरस्कारों को निलंबित कर दिया था। ठीक है, पद्म पुरस्कारों को सबसे पहली बार किस वर्ष निलंबित किया गया? तो वो किया गया था 1977 में। सॉरी, ये मोरारजी देसाई 1977 में बने थे, मैं 1955 बताऊँ, 1977 होगा इसका। ठीक है, 1977 में ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 1977 में तभी उन्होंने ये सबसे पहली बार पद्म पुरस्कारों को निलंबित किया था। ठीक है, तो उसके बाद है किस राज्य के हाईकोर्ट में जो जनहित याचिकाएं होती है जो कि ज़्यादा दायर हो जाने के कारण वर्ष 1992 में पद्म पुरस्कारों को फिर से निलंबित करना पड़ा था? तो किस हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं ज़्यादा दायर हो गई थी जिसके प्रेशर में जो है पद्म पुरस्कारों को 1992 में निलंबित कर दिया गया था? यानी कि दूसरी बार निलंबन कब हुआ था? 1992 में हुआ था पद्म पुरस्कारों का निलंबन। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हुआ था? वो हुआ था केरल और एमपी में, यानी कि केरल और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो वो थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, तो सबसे पहले पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो वो थी एमसी मैरी कॉम।
पद्म विभूषण पाने वाली सबसे पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? वो थी MC मैरी कॉम। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित कौन सी महिला जहाज मालिकों के संगठन इंडियन नेशनल स्टीमशिप ओनर्स एसोसिएशन की प्रमुख बनने वाली दुनिया की पहली महिला थी? वो थी सुमति मुरारजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन थे? तो उस पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाले सबसे पहले एथलीट जो थे वो थे देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वर्ष 2025 में पद्मश्री विजेता अद्वैत गणनायक किस क्षेत्र से संबंधित है? जो इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में पद्मश्री विजेता अद्वैत गणनायक किस क्षेत्र से संबंधित है? वो मूर्तिकार से संबंधित है। ठीक है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? मूर्तिकार से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये था, जो कि मैंने 55 क्वेश्चन मैंने कवर अप किया, जिसमें कि पद्म पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन मैंने कवर अप किया। कब लॉन्च किया गया था, कब इसको मॉडिफाई किया गया, कौन से ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिनको कि पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो इस वीडियो में मैंने ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर होता है मैंने देखा। ठीक है, अगर आपको इसी तरह से का वीडियो चाहिए, अगर आपको इसी तरह से रिलेटेड जो वीडियो चाहिए, अगर इसी तरह के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको इससे हेल्प हो रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये हेल्प हो सके। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी दोस्त आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, NDA का हो, सीटेट का हो, UPSC का हो, तो किसी भी एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो टॉपिक्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं कवर अप करने वाला हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिसेंटली घटनाएं घट रही है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक से, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, तो उससे उस टॉपिक से फिर उस टॉपिक का जो मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।